हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनकैप्सुलेशन। ठीक है। जावा में ये एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। जैसे कि ये लिखा है कि इन जावा इट इज ए मैकेनिज्म ऑफ रैपिंग द डाटा एंड कुड एक्टिंग ऑन द डाटा टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट। ये क्या बोल रहा है? ये जावा का एक ऐसा मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा को रैपिंग करते हैं। ठीक है। और जो भी मेथड्स है, ठीक है, जो भी वेरिएबल्स है उसको हम रैप कर देते हैं। ठीक है। मतलब उसके अंदर जितना भी मेथड होगा, जितना भी कोड होगा और जितना भी वेरिएबल होगा, वो सिर्फ उसी के अंदर एक्सेस हो सकता है। ठीक है। इसको बोलते हैं हम एनकैप्सुलेशन। ठीक है। टू अचीव द एनकैप्सुलेशन क्या क्या स्टेप है? अचीव एनकैप्सुलेशन को हम जब बनाएंगे, जब हम करेंगे तो कैसे हम करेंगे? ठीक है। तो पहला स्टेप ये बोल रहा है कि डिक्लेयर द वेरिएबल्स ऑफ ए क्लास एज ए प्राइवेट। ये बोल रहा है कि जितना भी वेरिएबल होगा उसी क्लास के अंदर उसको हम प्राइवेट कर देंगे। ठीक है। तो प्रोवाइड पब्लिक सेटर एंड गेटर मेथड्स टू मॉडिफाई एंड व्यू द वेरिएबल्स वैल्यूज। ये क्या बोल रहा है? जितना भी मेथड्स होगा, जितना भी वेरिएबल्स होगा, उसका अगर हम वैल्यू को ऐड करना चाहेंगे और क्या गेट करना चाहेंगे, तो हमें क्या यूज़ करना है? पब्लिक सेटर मेथड और पब्लिक गेटर मेथड यूज़ करना है। ठीक है। द सेटर एंड गेटर मेथड शुड बी पब्लिक। ओके। देन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या आता है कि डाटा हाइडिंग। डाटा हाइडिंग क्या है? इफ वी यूज प्राइवेट कीवर्ड बिफोर द वेरिएबल देन दिस इज कॉल्ड ए डाटा हाइडिंग। ठीक है। एनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि हम डाटा हाइडिंग करते हैं, हाइड करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि तो अगर आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि डाटा कैसे हाइड हो सकता है, ठीक है, अगर हम किसी भी वेरिएबल में प्राइवेट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो उसी क्लास के अंदर सिर्फ एक्सेस हो सकता है। तो अगर और एक दूसरा जो एक्सेस करना चाहेगा, और एक दूसरा क्लास जो उसे एक्सेस करना चाहेगा, वो एक्सेस नहीं कर सकता है। इसीलिए ये एक डाटा हाइडिंग हो गया, एक तरह का डाटा हाइडिंग हो गया। ठीक है। तो एग्जांपल ले लो, क्लास एम्प्लॉय, उसका एक इंट एम्प्लॉय आईडी का एक वेरिएबल था जिसके अंदर हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर लगा दिए, तो ये हो गया डाटा हाइडिंग। तो अगर और एक क्लास एम्प्लॉय वन होगा, तो अगर इसे एक्सेस करना चाहेगा, ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो उसको दिखाया कि इसमें डाटा कोई नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट है, तो सिर्फ इसको ही ये वाला एम्प्लॉय ही इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं डाटा हाइडिंग। ठीक है। और और अगर इसको भी हम एक्सेस करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा? तो गेटर एंड सेटर मेथड यूज़ करना पड़ेगा तो इसे एक्सेस करने के लिए। ठीक है। अभी एग्जांपल देखो, जैसे कि हम पढ़े कि डिक्लेयर द वेरिएबल्स ऑफ ए क्लास एज ए प्राइवेट। तो ठीक है, एक क्लास लेंगे, उसका जितना भी होगा वेरिएबल्स उसको हम प्राइवेट कर देंगे, पहली चीज़। उसके बाद गेटर मेथड एंड सेटर मेथड यूज़ करना है। गेटर और सेटर मेथड मतलब ये कोई फिक्स मेथड नहीं होता है, तो हम लिखते हैं जैसे कि नॉर्मल लिखते हैं उसी तरह। पब्लिक सेट एम्प्लॉय आईडी, मतलब पब्लिक सेट एम्प्लॉय आईडी, ये एक नाम है, पब्लिक सेट एम्प्लॉय आईडी। इंट एम्प्लॉय आईडी, ये वाला जो इंट एम्प्लॉय आईडी वन इजिकल टू एम्प्लॉय आईडी इजिकल टू एम्प्लॉय वन, इधर क्या लिखा है? पब्लिक सेट एम्प्लॉय आईडी, ये एक एक्सेस मॉडिफायर है, ये हो गया सेटर वाला मेथड। ठीक है, सेट करने वाला मेथड। तो इंट एम्प आईडी इधर, ये जो एम्प आईडी है इधर है। ठीक है। उसके अंदर जो पैरामीटर है ये क्या है? ये है। ठीक है। मतलब जब भी हम सेट में एम्प्लॉय आईडी में जब भी हम उसको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम क्या वैल्यू पास करेंगे, तो वैल्यू आके इधर आएगा, इधर आके इधर आएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इंट एम्प आईडी का वैल्यू, इसका जितना वैल्यू होगा वो हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया सेट एम्प्लॉय आईडी का काम। अभी गेट एम्प्लॉय आईडी कैसे होता है, ये देखो, ये हो गया गेट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। इसमें क्या होता है, हम जब सेट करते हैं एम्प्लॉय आईडी को, तो उससे भी हम एक्सेस कैसे करेंगे? तो गेट एम्प्लॉय आईडी का से एक्सेस करेंगे। इसमें ये एक नॉन पैरामीटराइज होता है, मतलब इसका कोई पैरामीटर नहीं होता है। ठीक है। ये सिर्फ रिटर्न कर देता है, मतलब इसको हम जैसे समझो कि एक अंदर है, एक चीज़ अंदर है, एक जन आया, उसको वो अंदर घुसा और बता दिया कि यह कौन सा चीज़ है, तो ये वही करता है। ठीक है। ये घुसता है और रिटर्न कर देता है कि एम्प्लॉय आईडी ये है। ठीक है। तो इसीलिए हम गेट एम्प्लॉय आईडी यूज़ करते हैं।
सेट एम्प्लॉयडी सेट सेटर मेथड गेटर मेथड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी एक फुल कोड देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला काम क्लास बना लिए, ठीक है। उसके अंदर एनकैप्सुलेशन करना है, इसीलिए जितना भी मेथड होगा हम उसको प्राइवेट कर देंगे, इसीलिए प्राइवेट इंट एम्प्लॉयडी ले लिए। तो अभी क्या करना है, उसके अंदर एक गेटर मेथड होगा, एक सेटर मेथड होगा। तो सेटर मेथड क्या करता है, सेटर मेथड उस प्राइवेट जो भी वैल्यू होगा उसका वैल्यू ऐड करने के लिए हम सेटर मेथड यूज़ करते हैं। गेटर मेथड क्या क्यों यूज़ करते हैं, उस जो वैल्यू जो वेरिएबल प्राइवेट है उसको उसका जो वैल्यू है उसको रिटर्न करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं गेटर मेथड यूज़ करते हैं। इसीलिए पब्लिक वॉइड सेट एम्प्लॉयडी इंट ई आई डी, ब्रैकेट के अंदर आ गया एम्प्लॉय आई डी इक्वल टू ई आई डी। मतलब जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इस वाले मेथड को कॉल करेंगे, सेट एम्प्लॉय आई डी मेथड को कॉल करेंगे, उसके अंदर जो भी वैल्यू पुश करेंगे वो आएगा, वो हो जाएगा एम्प्लॉय आई डी का वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर एम्प्लॉय आई डी का कोई भी वैल्यू नहीं है ना, सेट एम्प्लॉय के आई डी मतलब हम वैल्यू सेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या आ गया, पब्लिक इंट गेट एम्प्लॉयडी अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयडी। एम्प्लॉयडी क्या है, एम्प्लॉयड तो इंटीजर होता है ना, इसलिए हम इंट लिखे, यहाँ पर तुम डबल भी लिख सकते हो, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये गेट एम्प्लॉयडी मतलब गेट करता है, व्यू करता है कि एम्प्लॉयडी क्या है, ये इसके हेल्प से हम देख सकते हैं, ठीक है। ये रिटर्न कर देता है। तो इतना है काम हो गया। एक ये हो गया कि एनकैप्सुलेशन, इसको हम यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे देखो, ये उसके बाद ब्रैकेट खत्म, मतलब ये कि पूरा क्लास खत्म हो गया। दूसरे क्लास में इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो क्लास एम्प्लॉय है इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसलिए क्या करेंगे, एम्प्लॉय ई इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। तुमको तो मालूम होगा कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, किसमें, एक दूसरे क्लास में, ठीक है। उसके बाद ई डॉट सेट एम्प्लॉयडी इज इक्वल टू 101, मतलब क्या करते हैं, एम्प्लॉय आईडी का वैल्यू सेट कर दे कि 101, और जब 101 जाएगा क्या होगा, क्या वैल्यू इधर, तो इधर जाएगा, क्योंकि एक पैरामीटराइज्ड मेथड है, सॉरी हाँ पैरामीटराइज्ड मेथड है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 101 इधर आ जाएगा, आके सेट हो जाएगा। तो इसका वैल्यू इधर आएगा, तो एम्प्लॉय ये इक्वल टू इक्वल मतलब ये वाला वैल्यू यहाँ पे असाइन हो गया, ये असाइन करने के लिए यूज करते हैं ये वाला इक्वल टू, ठीक है। ये आ जाएगा इसमें, मतलब इंट एम्प्लॉयड का वैल्यू क्या हो गया, 101, ठीक है। जब हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ई डॉट गेट एम्प्लॉयड, ई क्या है, ये सॉरी ये लिख दिया है गलती से। तो ई डॉट गेट एम्प्लॉयड, जब हम गेट एम्प्लॉयड को कॉल करेंगे, गेट एम्प्लॉयड को कॉल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये रिटर्न जब करेगा, ये किसको रिटर्न करेगा, इसका जो वैल्यू होगा ना, इसका जो वैल्यू होगा उसको ही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 101। ये हो गया एक फुल कोड, एनकैप्सुलेशन का फुल कोड। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर अच्छे से एक बार आपको समझाने के लिए ट्राई करूँगा, ठीक है। थैंक यू।